नमस्कार, मैं हृदय कुमार राजपुर चंबा सबों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो चुनाव कराने जा रहे हैं पैक्स निर्वाचन उन सभी कर्मचारियों के लिए है, चाहे P1 हो, P2 हो, P3 हो, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए भी है, ताकि वे समझ सके कि P1, P2, P3 का क्या दायित्व बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि P1, P2, P3 के क्या कार्य एवं दायित्व हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि मतपत्र जारी करने के पहले मतपत्र को तैयार करना होगा, और मतपत्र को कैसे तैयार करना होगा। तो जैसे मतपत्र ये है, आप देख सकते हैं ये मतपत्र है, तो इसके पृष्ठ भाग पर आपके पीठासीन पदाधिकारी ऑलरेडी नीचे दाहिने तरफ हस्ताक्षर किए रहेंगे, इसके पीछे वाले भाग पर, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ, यानी नीचे भी और ऊपर भी क्या किए रहेंगे, प्रभेदक चिन्ह लगाए रहेंगे। माना कि ये चुनाव चिन्ह यहाँ पे मतपत्र है और ऊपर क्या रहेगा, इस तरह का एक काउंटर फाइल रहेगा। तो काउंटर फाइल पे हमारा काम P1 को और P2 को करना है। चलिए एक एक करके सबकी जिम्मेदारियों को हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि P1 महोदय का पास क्या रहेगा। P1 महोदय के पास रहेगा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति। आइए, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति किसे कहते हैं, यही मतदाता सूची रहेगा इस तरह का, और मतदाता सूची रहेगा, इसके अधिकारी रहेंगे P1 महोदय। तो P1 महोदय के पास और भी रहेगा कि अध्यक्ष पद वाला जो लाल मतपत्र है वो भी रहेगा। तो दो के वो अधिकारी हैं। पहला काम उनको है कि मतदाता जब आता है तो उसके नाम को जोर से बोलना ताकि आपके पोलिंग एजेंट सुन सके, और P2 भी सुन करके उनका मतदाता का क्रमांक संख्या लिख सके। दूसरा काम यह है कि मतदाता सूची में उनके नाम को ढूंढना। जैसे मान लीजिए यहाँ जोगेंद्र सहनी जी आपको मिल गए, तो इनको ढूंढ लिए आप। तो पहला काम है कि उनको ढूंढना। उसके बाद वे ईपिक के अलावा अन्य भी 17 वैकल्पिक दस्तावेज लेके आ सकते हैं। तो ये उनको उनकी पहचान स्थापित करना आपका काम बनता है कि वो हमारा वैलिड मतदाता है या नहीं है। तो उसमें देखना है कि अगर ईपिक लिया है तो हम 1, और नॉन ईपिक लिया है तो 2, वो हम डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे, मतपत्र के प्रतिपन्न पर। वो बात की बात है, लेकिन पहले हम देख रहे हैं कि सबसे पहला काम जोर से उनका नाम हमने बोला, मतदाता सूची में नाम उनका ढूंढा और पहचान स्थापित किया। पहचान स्थापित करने के बाद कि हाँ ये व्यक्ति सही है, तो उनके नाम को अगर पुरुष है, ध्यान दीजिएगा कि ये पुरुष है जोगेंद्र सहनी, तो ऐसे ही 20 से काट दीजिएगा, ऐसे ही सीधा, है ना। अगर वो महिला है, एग्जाम्पल के तौर पे ही अगर शारदा देवी है, तो ऐसे 20 से उनको काटिए, रेखांकित कीजिएगा, और उनके नाम के सामने क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। फिर एक बार देख लेते हैं हम कि कैसे करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमने क्या कहते हैं, शारदा देवी या गीता देवी ही है, तो गीता देवी को ऐसे किया तो उनके नाम के सामने हम टिक भी लगा देंगे। अर्थात यह स्पष्ट हो गया कि P1 का काम यही है कि सबसे पहले मतदाता सूची में ये रेखांकित करना, टिक लगाना। साथ में उनको ये भी काम है कि मेल फीमेल का आंकड़ा वो रखेंगे कि कितना मेल और कितना फीमेल हो रहा है, प्रत्येक 2 घंटा पे उन्हें देना पड़ता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि एक और काम करना होगा कि उनके पास जो अध्यक्ष पद का ये मतपत्र है, तो ये माना कि हमने ये तो डमी है एक तरह से, ये ऊपर काउंटर फाइल है और नीचे मतपत्र है। तो काउंटर फाइल पर ऊपर उनका मतदाता का क्रम संख्या लिखेंगे, फिर 1 और 2 लिखेंगे। अगर ईपिक है तो 1 लिख देंगे, और नॉन ईपिक है तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा रहेगा मतदाता का हस्ताक्षर, तो वहाँ पे हस्ताक्षर कराएंगे या अंगूठे का निशान लगाएंगे। फिर ये 20 से जो यहाँ पे इस तरह बना रहेगा, फाड़ करके मतपत्र दे देंगे अपने P2 को। तो बस इतना ही उनका काम रहा कि जो क्या है, मतदाता सूची पर चिन्हित करना, और मतदाता सूची पर चिन्हित करने के पश्चात किनको देना है, P2 को दे देना है मतपत्र फाड़ करके। उनके पास मतपत्र रहेगा किस चीज़ का, अध्यक्ष पद का। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम मतदान पदाधिकारी क्या करेंगे, मतदाता सूची में चिन्हित करेंगे और रेखांकित करेंगे। अध्यक्ष पद का उनके पास होगा, ईपिक होगा तो 1 और बाकी रहेगा तो 2। अब आइए द्वितीय जो मतदान पदाधिकारी हैं, इनके पास जो मतपत्र होंगे वह 4 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, जरा गौर फरमाते हैं। पहला मतपत्र जो होगा BC का होगा, दूसरा होगा वह EBC का होगा, तीसरा होगा वह SC या ST का होगा, और चौथा उनको जनरल कैटेगरी का मतपत्र होगा। अब चारों मतपत्र जो प्रथम P1 जो किए हैं, ठीक उसी प्रकार उनको भी काम करना पड़ेगा। माना कि ये मतपत्र है, तो इस मतपत्र के 2 भाग होते हैं, एक ऊपर प्रतिपर्ण और दूसरा यहाँ पे जो फाड़ करके आप यहाँ से क्रॉस लगाया होगा वहाँ से नीचे देना है। तो ये अगर प्रतिपर्ण है
तो P2 का यही काम है कि जैसे ही उन्होंने लिखा 285 तो मतदाता क्रम संख्या 285, ईपिक लाया है तो 1, नॉन ईपिक लाया है तो 2, यानी यह प्रतिपन्न पर ही ऊपर लिखना है। प्रतिपन्न के भाग में ही यहाँ पे मतदाता का हस्ताक्षर कराना है या अंगूठा का निशान लगाना है, और यह काम उन्हें चारों पद के लिए करना पड़ेगा, BC के लिए, EBC के लिए, SC ST और जनरल कैटेगरी के। हो सकता है कि किसी बूथ पर किसी पद के लिए वहाँ पे निर्विरोध निर्वाचन हो चुका होगा, निर्विरोध चुने गए होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास जितना मतपत्र है वो मतपत्र पे आपको वैसा ही काम करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना होगा कि जैसे प्रतिपन्न के नीचे जो होगा उसको फाड़ करके, और 4 मतपत्र आपके पास है ही, एक मतपत्र आपने लिया किन से, P1 से, तो ये चारों और एक 5 मतपत्र को आप किन को दीजिएगा, आप P2 को P3 को दे दीजिएगा। P1 से जो एक लिए वो आप चूंकि P2 है P3 को दे दीजिएगा। P3 के पास क्या है, P3 के पास रहता है एक स्वस्तिक वाला मुहर, तो स्वस्तिक वाला प्लास्टिक की मुहर रहेगी, साथ में उनके पास मतपेटिका रहेगा। जो मतपेटिका ऐसे रहेगा, मतपेटिका में ध्यान देना है P3 को कि हम जितना मतपत्र दे रहे हैं मतदाता को, वो मतपत्रों पर मुहर लगा करके और फिर उतने ही मतपत्र ला करके मतपेटिका में वो गिराएं। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इधर उधर करते हैं और कोई मतपत्र लेकर के चला जाता है पैकेट में, चूंकि अध्यक्ष मतपत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है और अपने किसी संगी साथी को दे सकता है, तो कदापि आप ऐसा कार्य न हो, इसके लिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जितने मतपत्र मतदाता को दिए उतना ही मतपत्र आप उनसे उस मतपेटिका में गिराने के लिए बोलें। आपका पहला काम ये है कि मतपत्र को मोड़ना। अब आइए देखते हैं। देखिए अब ये मतपत्र, अगर सपोज यहाँ ध्यान दीजिए, मतपत्र जो है ये देख रहे हैं आप लोग, चूंकि ये 2 भागों में है, लेकिन मतपत्र अगर एक भाग में होता, सिर्फ अगर यही मतपत्र हमारा रहता, ध्यान दीजिएगा, बाकी पर हम ये अगर मतपत्र हमारा ऐसे रहता सिर्फ एक ही भाग में, तो इसको बीच से आप मोड़ देते और इधर की तरफ बात खत्म हो जाता। लेकिन अगर जहाँ पे कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी और जहाँ देख रहे हैं कि इस तरह का मतपत्र होगा, 2 भागों में होगा, मतलब इधर नाम चुनाव चिन्ह, नाम चुनाव चिन्ह, वैसी परिस्थिति में मोड़ने का तरीका अलग है। जैसे कि इधर से हम क्या करेंगे, इसको हम 4 भागों में बांट लेंगे। तो एक भाग आपका ये हुआ, एक दूसरा भाग हुआ, तीसरा भाग हुआ और 4 भाग हुआ। तो प्रथम भाग ये है, द्वितीय भाग ये है, तृतीय भाग ये है और चतुर्थ भाग ये है। तो प्रथम भाग को, यानी जो आप देख रहे हैं, यानी बीच में से, तो इसमें से आधा मोड़ेंगे और ये नाम इस चुनाव के चिन्ह के पास तक आना चाहिए। उसका मतलब ये जो आधा मोड़ेंगे यहीं तक आना चाहिए, बीच तक आना चाहिए। फिर इधर से हम क्या करेंगे, इधर की तरफ मोड़ेंगे, आधा बीच से ये यहाँ तक आना चाहिए। जब दोनों मिल जाए तो फिर बीच में मोड़ेंगे और मोड़ने के तत्पश्चात आगे, यानी इसको खड़ा मोड़ेंगे, फिर पट मोड़ेंगे, इस तरह मोड़ लेंगे। तो काम यही है, मोड़ना आपका, मोड़ करके और आपको जो आपके पास प्लास्टिक की जो स्टिक है, स्वस्तिक वाली मुहर, वो उन्हें दे देंगे, वे जाएंगे और इंक पैड लगा रहेगा। जो प्लास्टिक की मुहर से इंक पैड में उसको क्या करेंगे, इंक पैड में बोर करके और उसको उसमें मुहर मार देंगे। जिस कैंडिडेट पर भी मुहर लगाना है उनको, उस कैंडिडेट पर, किसी एक ही कैंडिडेट को लगाएंगे। जैसे कोई बाल्टी छापो, ब्रश छापो, मोती का माला छापो, बैगन छापो, ब्लैक बोर्ड छापो, किताब छापो, ईंटा छापो या बस छापो, पुल छापो, जो भी छापो, उस पर अपना मुहर वो एक व्यक्ति को लगाना चाहता है वो लगाएंगे। खैर ये मतदाता की अपनी काम है, लेकिन आपका जो दायित्व बनता है वो काम यही है कि प्लास्टिक की मुहर देना, उसको मोड़ना और 5 वो ला करके फिर गिराते हैं कि नहीं, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक शेयर कीजिएगा। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।